गुरु शुक्राचार्य ने कहा धर्म करो, धार्मिक कार्य करो। गुरु की आज्ञा से राक्षसों ने धार्मिक कार्य प्रारंभ किए। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3 यज्ञ, 5 यज्ञ, 10 यज्ञ, ब्राह्मणों की सेवा। हाँ, इतने प्रसन्न हो गए संत महात्मा ब्राह्मण, एक रथ दे दिया बलि को कि इस रथ में बैठकर जिधर जाओगे आपकी जीत होगी, तेजोमय रथ इसका नाम। हाँ, और जब धर्म का ऐसा प्रभाव देखा तो बलि ने बंद नहीं किए, चलने दो। 1, 2, 10, 50, 80, 90, 99 100 यज्ञ प्रारंभ। इधर देवताओं की मां अदिति ने व्रत रखा, पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन के महीने में केवल दूध पीकर प्रतिपदा से द्वादशी तक की ऐसी संतान हो जो देवताओं का काम बनाए। हाँ, भगवान स्वयं आए हैं। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को बामन रूप में, 52 अंगुल का शरीर, बटुए जैसा मुंह। बोलिए बामन भगवान की जय। सूर्य के समान तेज है चेहरे पर बामन भगवान। बामन भगवान बड़े हुए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और जब जनेऊ होता है तो एक विधान है भिक्षा मांगने का। हाँ, भिक्षावृत्ति। बामन भगवान भिक्षा मांग कर लाए हैं और भेंट किया है किसको? गुरु जी को। गुरु जी ने कहा, बृहस्पति ने, क्या कि मैं संतुष्ट नहीं हूं भैया, फिर राजा बलि का सर्वस्व यदि मुझे ला कर दे दे तो मानू मेरा चेला। बोले ठीक। छत्र लिया, कमंडल लिया, आसन चपेटी और चल दिए हैं बामन भगवान। कहां? भृगु कच्छ तीर्थ, जिसे हम आज के समय में भड़ूच कहते हैं। मां नर्मदा का पावन तट, बड़ी विशाल यज्ञशाला, वेद ध्वनि गूंज रही है और राजा बलि जो राक्षसों के राजा हैं, यजमान बने बैठे आहुति दे रहे हैं। और भगवान बामन रूप में, बामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ है तो कमंडल ब्रह्मा ने दिया, लंगोटी मैया अदिति ने पहनाई, मेखला कश्यप जी ने दी, रुद्राक्ष माला सरस्वती ने दी, चरण पादुका भूदेवी ने दी, छत्राकाश ने दिया, भिक्षा पात्र कुबेर ने दिया, भिक्षा अन्नपूर्णा ने दी है, और बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। चले हैं बामन भगवान, वेद ध्वनि गूंज रही है भृगु कच्छ तीर्थ में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। वेद ध्वनि। बामन भगवान पहुंचे, बलि की नजर पड़ी, दौड़ कर गया बलि, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। क्यों? एक तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण मेरी यज्ञशाला में आया है। चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो बामन भगवान बोले, नहीं किसी ने कहा रुक जाओ, अभी माला चल रही होगी। फिर बामन भगवान बोले, भैया बड़ी दूर से आया हूं मैं। क्यों? मुझे बलि से मिलना है, बड़ा नाम सुना है। और जब बलि ने ये सुना कि बड़ा नाम सुना है तो बलि को अभिमान आ गया। किस बात का? अपना नाम तो दूर दूर तक है रे। हाँ? और जैसे ही अभिमान में कहा, हाँ हाँ मांगिए, क्या चाहिए? मैं ही हूँ महादानी बलि, मैं इतना बड़ा दानी हूँ कि जो मुझसे दान ले जाता है वो खुद दानी बन जाता है। हाँ, मांगिए क्या चाहिए? और जैसे ही अभिमान दिखाया है, बामन भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया कि तुम्हारा काम बन गया। बामन भगवान कहकर आए थे कि बलि धर्म पर है और जो धर्म पर है उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कोई कमी रही तो काम बन जाए, और कमी आ गई बलि में, अभिमान। और याद रखना, ये सबसे बड़ी बाधा है अभिमान। कब कहां किस बात का आ जाए कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी कमी अभिमान की क्या है पता है? सबसे बड़ी कमी है अभिमान की
कि जिसमें अभिमान होता है उसे वो पता ही नहीं लगने देता कि अभिमान है। हाँ, उसको तो यही लगता मैं बहुत अच्छा हूं, ये कमी है अभिमान। तो बलि को अभिमान आ गया है, अभिमान दिखाया। मांगिए क्या चाहिए, मैं ही हूं महादानी बलि। अब बामन भगवान ने कहा भैया मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, कुछ लेने नहीं आया, बस मिलने आया, दर्शन कर लिए चलता हूं। बलि ने कहा नहीं नहीं रुकिए। क्यों? बोले मेरा नियम है, मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आए तो मैं खाली हाथ नहीं जाने देता। और बामन भगवान कह रहे भैया अपना नियम है कि लेते नहीं है, मांगते नहीं। बहस होने लगी, लालच तक दिया विवाह का, बामन भगवान चक्कर में नहीं आए। अंत में निर्णय हुआ कि भैया ऐसा कुछ काम करें कि मेरी भी बात रह जाए, तेरा भी नियम ना टूटे। क्या? बामन भगवान कहते हैं कि भैया एक काम कर, क्या 3 पग भूमि दे दे मेरे पग से। तो बलि हंसने लगा। क्यों? अरे देखकर तो मांगते, किससे मांग रहे हो? रे बामन ही। पर बामन भगवान कहते भैया संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले नाप लो, ऐसे नहीं, संकल्प कर। संकल्प की तैयारी हो गई। अब गुरुजी को बुलाया शुक्राचार्य को, क्या दे रहा हो? बोले 3 पग भूमि इनके ही पांव से। हाँ, शुक्राचार्य से ने देखा ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, पहचान गए। राजा बलि को एक तरफ ले गए और कह दिया पलट जा, बदल जा, मत दे। क्यों? अरे ये साधारण बामन नहीं है दादा, ये 53 है। हैं? कौन है? बलि से कह रहे हैं शुक्राचार्य जी, एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये कश्यप अदिति का बेटा बनकर आया है, साक्षात विष्णु है। पलट जा, बदल जा, झूठ बोल दे, मत दे, सब छीन लेगा। तो बलि ने कहा कि गुरुजी आप ही ने सिखाया है कि मन में एक बार कोई संकल्प ले लो दान का तो करो, नहीं तो नरक मिलता है। और मैंने मन ही मन संकल्प ले लिया, दे दिया है, दूंगा। बहुत समझाया शुक्राचार्य ने, नहीं माने। बोले अगर ये विष्णु है, नहीं दूंगा तो युद्ध करके ले लेगा। साधारण ब्राह्मण है, 3 पग लेगा, कोई नुकसान नहीं। पर शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये विष्णु का अवतार है। हाँ? अरे शुक्राचार्य जी ने यहां तक कह दिया कि पाप नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं। हाँ? शुक्राचार्य जी ने 8 जगह बताई हैं। फिर कितने? 8, जहां झूठ बोलो पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं क्या? स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गृह ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम च जुगुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलो पाप नहीं लगता। कौन कौन सी? बोले अपने प्राणों की रक्षा हो, झूठ बोलो। अपने धर्म की रक्षा हो, झूठ बोलो। गौ माता ब्राह्मण की रक्षा हो, झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। फिर हंसी मजाक में झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। भोजन की हमेशा प्रशंसा करो। आप भोजन करें, कोई पूछे कैसा बना, 1 नंबर, चाहे कैसा ही हो, पर वो प्रसाद है। कभी भोजन की निंदा नहीं करना, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। फिर आपके झूठ बोलने से किसी का संबंध पक्का हो। हाँ, बात चल रही, आपसे पूछा क्या भैया वहां बात चल रही है, कैसा छोरा? 1 नंबर, भले ही 1 लक्षण नहीं है। हाँ, पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। फिर कोई गुप्त बात छिपाना हो तो स्त्रियों से झूठ बोलो। हाँ, पाप नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि स्त्रियों को श्राप है युधिष्ठिर जी का। और इतिहास आप जानते हैं, विद्वानों से सुन रखा है, ना जानते हो बताएं कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ,
युधिष्ठिर जी पिंडदान कर रहे हैं, कुंती आई और कहती है बेटा एक पिंड कर्ण का भी कर दे रहे। क्यों? अरे वो तेरा भाई था। और जैसे ही सुना युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया कि मां, मैं जब भी कर्ण के पैरों को देखता था तो सोचता था कि ये पैर मां के पांव जैसे क्यों हैं, और यदि बताया होता कि कर्ण हमारा भाई है मां, तो हम युद्ध नहीं करते, अरे पांचों भाई मिलकर भैया की सेवा करते। और मैं श्राप देता हूं, क्या स्त्री जाति के पेट में कोई बात बोलो बोल दो नहीं बचेगी। हाँ, श्राप है। और आप अनुभव कर लेना, नहीं भरोसा हो तो। हाँ, और इनका कहने का, इतनी भोली है, इनका कहने का तरीका भी बड़ा अच्छा होता है। कैसे? जैसे कोई बात है ना, अब जब तक किसी से कह नहीं दे न जाने क्या हो, और कहने का तरीका अपनी खास को ढूंढे। हाँ, और फिर देख तू मेरी खास है इसलिए बताऊं। हाँ, अब विचार करिए, आपकी खास वो है तो उसकी खास भी तो कोई होएगी कि नहीं? तो श्राप है, स्त्री जाति के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, किसी से भी कहे जरूर। हाँ, तो 8 जगह बताई, शुक्राचार्य जी ने बलि नहीं माने, शुक्राचार्य जी नाराज होकर चले गए हैं। अब संकल्प कौन बोले? तो वामन भगवान ने कहा जा भैया बंदा परफेक्ट है, हाथ में गंधा क्षत पुष्प द्रव्य। अब जल जब तक नहीं हो संकल्प नहीं होता, तो जलपात्र की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल नहीं होगा चेले का धन बच जाएगा। भगवान समझ गए हैं, अंदर से शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपनी आसन से तिनका निकाला और जलपात्र की टोटी में चलाया। कब? जब शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे, तिनका आंख में लगा, शुक्राचार्य जी का एक लाइट बंद, घबरा कर भागे, हाथ में जलाया। वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा, वामन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीणि पदानी भूमि संप्रददे, दी संकल्प। और जैसे ही संकल्प हुआ है, वामन भगवान ने कहा जरा मैदान में आ जा। विराट स्वरूप वामन भगवान ने धारण किया। एक पग में सारी पृथ्वी 10 दिशाओं को नापा, दूसरे पग में सारे लोकों को नाप दिया है। ब्रह्मलोक तक चरण पहुंचाया, चरण धुलाया। ब्रह्मा जी ने जल कमंडल में झेला, गंगा मैया, बोलिए गंगा मैया की। सब नाम दिया 2 पग में। बता तीसरा पग कहाँ रखूं? बहुत मैं करता था, मैं राजाओं का राजा, मैं बलि, मैं महादानी। अरे 3 पग तो कर दे। लज्जित है। भगवान ने आदेश दिया गरुड़ को, बांध लो इसको जो टेला है। कांप रहा है बलि। बलि की पत्नी आई और कहती है स्वामी जी आप नहीं बोलते थे, फिर आपके माथे पे जो अभिमान चढ़ा है ना वो बोलता था, अब झुका दो। राजा बलि ने अपना शीश झुकाया है। तीसरा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा, सुतल लोक में पहुंचाया, वहां का राजा बनाया है। भगवान प्रसन्न है, बलि से मांग। तो बलि ने कहा प्रभु इच्छा स्वर्ग की थी, आपने यहाँ पहुंचा दिया। चलो ठीक है, पर मेरी इच्छा है अगर देना चाहते हो तो। क्या? बोले मैं जब भी महल के बाहर निकलूं तब आपके दर्शन हो, और जब भी महल के अंदर जाऊं आपके दर्शन द्वार पर चाहिए। और भगवान कह रहे मैं इसको छलने आया था, इसने मुझे छल लिया। अरे कब महाराज निकले और कब अंदर जाए? तो भगवान द्वारपाल बनकर बैठ गए। समय बीता, लक्ष्मी जी को चिंता हुई। नारद जी से पूछा कि आखिर ये है कहाँ है पता? बोले वो चौकीदारी कर रहे ड्यूटी। कहाँ? बलि के यहाँ। अब मैं लेके कैसे आऊं? तो नारद जी ने युक्ति बताई। क्या? एक बार बलि भ्रमण पर निकले, आवाज आई एक स्त्री के रोने की। बलि दौड़ कर गए, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा क्या? बोले आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ? बलि ने कहा बहन चिंता मत कर, क्यों मेरी कोई बहन नहीं है, ले बांध। हाँ, अब थी कौन वो? लक्ष्मी जी, राखी बंध वाली। क्या दूं बहन बता? तो तिरछी नजर से भगवान को देखा, बोले ये द्वारपाल दे दे। तो राखी बांधकर लेकर आई हैं। पर आज भी जब भगवान इतने प्रसन्न है बलि से, आज भी हम जो कहते हैं ना 4 महीना देव सोए, सोते नहीं है बेचारे, चौकीदारी करने जाए। हाँ,
तो भगवान ने कल्याण किया है बलि का,